हेलो फ्रेंड्स, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं मालती जोशी जी की सन्नाटा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दर्पण के सामने देर तक बैठने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। मेकअप से हल्की सी पत्र एक जादू सा कर गई थी। वह अपने ही प्रतिबिंब पर मुग्ध हुई जा रही थी। कौन कहेगा कि वह 50 को छू रही। उसका कुछ भी तो नहीं बदला। उम्र के साथ चेहरा थोड़ा भर गया, बालों में इक्का दुक्का रूपले तार झलमला रहे थे। बस इन बातों ने तो उसके सौंदर्य की गरिमा को प्रदान किया। अब तो सारा दिन ही जैसे भगम भाग में बीतता है। बिंदी लगाने भर में वह आईना में झांक पाती नहीं, तो एक समय भी था जब वह घंटे आईना के सामने बैठ के निहारा करती थी। उन दिनों कॉलेज भर में उसके रूप के चर्चे थे। इसी रूप जाल में तो गिरीश को बांधा था। इसी के बल पर तो वह बिना किसी दान दहेज के इतने बड़े घर में आ गई थी। बड़ा घर याद आते ही उसका मन ऐसा कसील हो उठा जैसे दांतों नीचे कोई कड़वी चीज़ आ गई। बीते दिनों की स्मृतियों ने कई मधुर रगनी नहीं छेड़ी, बल्कि मन में एक टीस सी उठी। वह एक झटके के साथ उठी और कपड़ों की अलमारी के सामने आके खड़ी हो गई। बेकार की बातें से वह इस समय अपना अच्छा भला मूड बिगाड़ना नहीं चाहती थी। साड़ी का चुनाव वाकई एक समस्या थी। अपनी रोज़मर्रा की साड़ी की ओर से एक कभी नहीं था। साल दर साल पहले ही पहनते ही ऊब चुकी थी। कुछ साड़ियाँ जो समारोहों के लिए खरीदी गई थीं, पर वह कपड़े हर मौके पे खिलते थोड़े ही थे। साड़ी ऐसे है जो अवसर विशेष के अनुकूल हो और एक उसकी सौंदर्य सोबर इमेज भी बनाए रखे। कपड़ों को उलट पलट करते हुए उतारा को निशी बेहतर याद आ गई। वाह होती तो उसे अपनी सोचना पड़ता। वह तो पता नहीं कौन सा मुनासिब सी साड़ी, मैचिंग चूड़ियाँ, पर्स, चप्पलें सब कुछ निकाल कर रख चुकी थी। उसके रहते मंजिल थी कि मम्मी उल्टा सीधा पहन के या बेतरतीबी से बाल लपेट के बाहर चली जाएं। कपड़े ही नहीं, उसका तो घर की हर समस्या पर अधिकार था। कोई भी काम उस पर छोड़कर निश्चित हुआ जा सकता है। उसे रहते घर कैसा भरा भरा सा लगता है, इन तरह दीपों से बांटा हुआ नहीं था। उतारा को PhD मिली थी तब निशी मुश्किल से 16 की ही थी। स्टाफ मेंबर्स पार्टी के लिए इजहार कर रहे थे। उतारा ने सोचा कि कहीं कैंटीन में कुछ खिला पिला देगी, पर निशी उड़ गई। कॉलेज में क्यों मम्मी, क्या तुम्हारा घर नहीं है? और पार्टी का सादा प्रबंध उसके अकेले ही किया। खाना तो खैर बनवाया गया था, पर प्लेटें, चिम्मच, नैपकिन्स, बर्फ़, यहाँ तक कि पान, सुपारी और जर्दे की व्यवस्था थी। उसका सुंदरता से की थी, पर उस पर चकित रह गई। लोग कॉलेज में क्या तुम्हारा घर नहीं है? और पार्टी का सादा प्रबंध उसने अकेले ही किया। खाना तो खैर बनवाया गया था, पर प्लेटें, चिम्मच, नैपकिन, बर्फ़, यहाँ तक कि पान सुपारी की व्यवस्था भी इतनी सुंदरता से की गई थी कि सब चकित हो गए। लोग अब फिर पार्टी मांग रहे थे, पर अब उतारा की हिम्मत टूट गई। तो कहने लगी तो घर में आशू भी थे। पर आशू, उसने आवाज़ दी, पर जैसी वह जानती थी कि कोई जवाब नहीं आया। आजकल तो वह बस अपने पापा के आसपास ही मंडराया करती थी। निशी भी थी तो आशू के उसके साथ लगी रहती। उसकी शादी क्यों हुई, दोनों ही लड़कियां हाथ से निकल गईं। आशू इस बार आवाज़ थोड़ी ऊंची थी और तलक भी। क्या है मम्मी? मूर्तमान बेचारी बनकर आशू सामने आके खड़ी हो गई। उसके लहजे से उतारा का पारा चढ़ गया। वह भूल से कोई भी क्यों नहीं बुलाया, रूखे स्वर से पूछा, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? चलना नहीं है क्या? कहाँ? ओ, आज आपका फंक्शन है ना? सॉरी मम्मी, मेरा जाना नहीं हो सकेगा। क्यों? पापा को बुखार है। कोई नई बात है? नहीं ना सही, पर ऐसी स्थिति में उन्हें अकेले तो नहीं छोड़ा जा सकता। 2 घंटे महादेव उनके पास बैठे सकते थे। सो तो है, पर मम्मी वहाँ सारी साहित्यिक बातें होंगी, मेरी समझ में तो कुछ आएगा नहीं, और वैसे भी मैं बोर हो जाऊँगी। ठीक है, उतारा ने विषय समाप्त करते हुए कहा। आशू जैसे प्रतीक्षा ही की थी, तुरंत पलटकर
चल दी। उतारा देर तक उसे देखती रह गई। इन दिनों वह एकदम अपनी माँ की प्रकृति से बनती जा रही, पर मन में कितनी दूर फिक गई थी। उसके विपरीत निशी एकदम अपने पापा पर गई थी, पर बचपन से ही वह मम्मी की बेटी रही थी। पिछले दिनों से वह बेटी से भी ज़्यादा सखी बन गई। कोई भी नहीं उसके निष्कोच कहकर वह हल्का से ले लेती। निशी बड़े दिन की तरह सतावना रहती थी, धीरज बढ़ती थी। कभी कभी तो वह पक्ष उससे अपने पापा से भिड़ भी जाती थी। शादी होती ही लड़कियां कितनी बदल जाती हैं। सॉरी मम्मी, ममता पता नहीं क्यों खो जाती हैं। अब तो बस निखिल और मंटू निशी की दुनिया इन दिनों में सिमट कर रह गई। मम्मी, दोबारा अपनी बेजारी जताते हुए आशु सामने खड़ी हो गई। वो लोग आ गए। अरे 4 बज गए हैं ना। उसने चौंका कर घड़ी निकाली। आशु ने बिठाओ, पानी वानी पिलाओ, मैं बस अभी आ रही हूँ। अपनी को आखिरी बार आईने में देखने के लिए मूड़ी पे उसने अपने आशु का खींचा सा चेहरा ही परीक्षित हुआ। उतारा भून कर रह गई। मेरे मेहमान की 1 गिलास पानी पिलाने में इसकी जान जाती है। पापा के हर 2 घंटे में वो चाय बना के नहीं थकती। वह बुदबुदाई, पर सारा गुस्सा भीतर ही भीतर पी गई। वह समय उस मन पे एकदम प्रसन्न रखना चाहती थी। हेलो एवरीबॉडी, उसने बड़े गुपचुप अंदाज में अपने कहते हुए हॉल में प्रवेश किया। वह तो अपने सतीश मेहता अकेले बैठ कर अखबार पढ़ रही थी। सामने ट्रे में पानी में भरा ग्लास अनुच्छा रखा हुआ था। चलो, उसने कहा। बाय ऑल मीन्स मैडम, कहते हुए वह खड़ी हो गई और एकदम ठिणक गई। अंकल नहीं चाहेंगे। दरवाजे तक पहुंच गई। उतर पर उसने अपने सतीश अभी वहां खड़ा नहीं अंकल नहीं चलेंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, स्वर को से तलक देखते हुए कहा। और आशु जी, सतीश के अस्फुट किंतु उत्सुक स्वर में पूछा। नहीं, वह कैसे जा सकती, उनके पास में भी तो कोई चाहिए। वैसे तो मेरा जाना भी मुश्किल ही था, पर अब तो तुम लोगों ने बड़ा आयोजन रखा था। और इसे कहते खटखटाहट सीढ़ियाँ उतार के बड़ी ही से के पास जाकर खड़ी हो गई। मेहता को मजबूरन साथ आना ही पड़ा, पर उसके लिए वह दरवाजे पे आके खड़ी हो गई और सीट पर बैठते हुए गाड़ी स्टंट करते हुए खड़ी हो गई और कहने उनकी आंखें बराबर बंद दरवाजे पे खिड़कियां के पर्दों पे लगी रहीं, पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। बेचारी सतीश उतारा को इस पर दया हो गई थी। बेचारा जान छिड़कता है आशु पे, पर वह लड़की है। पर 1 मिनट पापा की आंखों की ओट नहीं करना चाहती थी। साथ ही नहीं आई सही, पर गुड लक कहने दरवाजे पे तक आ सकी। गुस्सा तो उसको पापा पर आता है। ऐसे नाजुक मिजाज है कि वह हर पल उसकी आंचल थमे रहते हैं। 5 बहनों में अकेले भाई, खूब लाड प्यार पाया है। अम्मा जी ने तो एकदम आग की पुतली की तरह सहेजे हैं उन्हें। तभी तो व्यर्थ ही धरती पर पैर रखते ही उनका दम फूल जाता। जिस बीमारी का आशु इतना हवा बना रखा है, उसके नब्ज निशी ने खूब पकड़ ली थी। कुछ नहीं मम्मी, ये सब जॉब सिकनेस है। जिम्मेदारियों से भागने के बहाने हैं। इतने सारे झंझटों से मुक्त दे दीजिए, फिर देखिए कि क्या होता है। बात एकदम सही है। चाहे बिजली का बिल भरना हो या हाउस टैक्स, बच्चों का एडमिशन करवाना हो या खेत में गेहूं लड़वाने हो। गिरीश को तो कल्पना से ही बुखार होने लगता है। बुखार न आते ही पीठ अकड़ जाती है, सिरदर्द से फटने लगता है। बच्चों की हरी बीमारी से भी उन्हें कभी सहारा ना मिला। निशी की बातें सगाई के अस्पताल में ही भर्ती थे। बच्चों की दादी जब तक रहीं, बेटे की बीमारी में घर सिर पर उठा लेती थी। उनकी यह हाय तौबा में मूल उपेक्षा जानकर दिल झुके। बहू को बार बार कोसती। अकेले आदमी बेचारा कहाँ जाए, बोझ बन के रह गया। पत्नी से निराशा होकर वह अपने आशु का दामन थाम लेती है। उस पे बात का एहसास नहीं है कि वह लड़की की तबाह कर रही है। पता नहीं किस मन से वह भाई में बैठकर उनके शादी के पापा एकदम सही कहते थे।
उस दिन से उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि वह भी रोने सी लगी थी। भाई, हमने तो स्वतंत्रता दे रखी थी, जिनसे समय मिलता है उन्हें विषय को दें, घर बार की चिंता छोड़ दें, उन्हें संभाल रखें, और अपने बड़े विद्वान नहीं हैं, ये योगदान है, ये योगदान। इस समय भी वह प्रसंग याद आते हैं, उनका मन फूट कर उठता है। सामान की सारी खुशी, सारा उत्साह थरक कर रही थी और कहने लगी कि ये चाह के तैयार हो गए थे, कागज़ की हर ज़रूरत को पूरा कर चुके थे। अब चलेगा मैडम, किसी ने कहा तो लगा मन को हथौड़े में चोट लगी। इतने बड़े हंगामे के बाद भी ये लोग एकदम अकेले रह जाते हैं। कल्पना से उठ गई। और ऐसे कैसे चले जाऊंगी, उसने कहा। एक एक कप कॉफ़ी तो पी जाते। और फिर उसने दरवाजे की घंटी ज़ोर से दबा थी और ज़ोर से उनकी आवाज़ की सन्नाटे की धज्जियाँ उड़ गईं। ये है कहानी का अंतिम विषय। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके बताइएगा।